नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं शेरगढ़ में। जी आपको बता दें, चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, चुनाव में संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी और सामने वाले की वफादारी देखी जाती है। तो इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है शेरगढ़ में राजा जी, जो कि वार्ड मेंबर के लिए खड़े हैं। अब इनसे हम बात करेंगे क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन मुख्य समस्याओं पे ये कार्य करने वाले हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप प्रत्याशी हैं और पहले भी आपने विकास कार्य काफ़ी किए हैं क्षेत्र में। पहले आपकी वाइफ सभासद रह चुकी हैं, वार्ड मेंबर रह चुकी हैं, तो इस बार आप मैदान में फिर उतरे हैं, तो क्या क्या विकास कार्य आप क्षेत्र में करेंगे? मैडम, इस पिछली बार में हमें 5 साल में मेरी धर्मपत्नी ने बहुत सारे विकास कार्यों को कराया है। जैसे विधवा औरतों की पेंशनें लगवाई हैं, कईयों के बीपीएल कार्ड बनवाए हैं और कईयों की सड़कें भी बनाई हैं। थोड़ा प्रधान जी से मतलब उसके कारण हमारे वार्ड में प्रधान जी ने 0 के बराबर काम दिया है और उस कारण मैं थोड़े से काम जो ज़्यादा बड़े काम थे वो नहीं करा पाया। लेकिन इस बार मैं खुद पे एक प्रत्याशी हूँ और मैं जीतने के बाद लोगों की सड़कों का निर्माण, लोगों की नालियाँ, लोगों की गौशाला, जो भी पात्र लोग हैं उनके सारे कार्य विकास कार्य होंगे और 100% होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाएं और अपने बेटे को, अपने भाई को और अपने दोस्त को जिताएं। निवर्तमान प्रधान कौन रह चुके हैं? निवर्तमान प्रधान हमारे अनिल पाल जी थे। उन्होंने मेरे वार्ड में बिल्कुल 0 के बराबर काम किया है। वो हमें 5 साल हमें ये कहते रहे लोगों को कि इन्होंने हमें ये गुरविंदर कौर जो इनकी वो है, हमें कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, हमें कार्य करने नहीं देते हैं। लेकिन हमने उनका वो ना देखते हुए तब भी लोगों के काम जो होने लायक थे, हमने सांसद निधि से, एमएलए निधि से कई अपने काम करवाए हैं। जानना चाहूँगी कि आपके वार्ड में कितने वोटर? हमारे वार्ड में लगभग 630 के लगभग वोटर हैं, जिनका रुझाव मेरे प्रति बहुत ही पॉजिटिव है और सभी ने मुझे आशीर्वाद देने का इस बार दोबारा ठान लिया है। उन्होंने अपने आप कह दिया, राजा भाई आपको फील्ड में भी आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी विजय पक्की है। देखा जाता है कि सड़कें नाली भी सब बनवा देते हैं और बिजली पानी भी सब देते हैं, तो लेकिन एक वायरस है जो घर घर फैलता जा रहा है, वो नशे का वायरस है। देखा जाता है कि छोटे छोटे नुक्कड़ पर भी नशा बिकता हुआ है, घर घर नशा बिक रहा है, जिससे कि अभिभावक बहुत परेशान रहते हैं। जिनके बच्चे नशे की ओर आकर्षित हो गए हैं, उनके घर वाले परेशान हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं और उनका तो भविष्य है ही अंधकार में, लेकिन साथ में जो लोग उनसे जुड़े हैं वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो नशे के अगेंस्ट इसको रोकने के लिए क्या कार्य करेंगे? मैम, नशे के प्रति हमने जैसे ही मेरी धर्मपत्नी वार्ड मेंबर बनी थी, हमने कम से कम 3-4 ऐसे लड़कों को, ड्रग्स वालों को पकड़ा था, उनको पुलिस के हवाले किया था। मैं नशे के प्रति इतना जागरूक रहता हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने भी आज तक किसी चीज़ का नशा नहीं किया। इसलिए मैं नशे के प्रति बहुत ही ज़्यादा सोचता हूँ और मैं इस पर पूरा प्रयास करूँगा कि हमारे क्षेत्र में कोई भी नशा किसी प्रकार का, कोई ड्रग्स का हो, दारू का हो, जो भी हमें ऐसे करते हुए या उसमें स्लिप पाया जाता है, उसे कठिन से कठिन कार्रवाई कराएंगे और उसे जेल भी पहुँचाएँगे और अगर करना पड़ा तो जो भी होगा हर संभव कोशिश करेंगे। देखा जाता है कि प्रत्याशी को एक चीज़ की बहुत बड़ी हानि देखी जाती है, वो है कास्ट को लेकर के। आज के दौर में भी लोग ऐसी मानसिकता बनाए हुए हैं कि कोई हमारी कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे, या किसी पर्टिकुलर कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे, या किसी अन्य कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे। जो आज के दौर में भी इस तरह की मानसिकता रखे हुए हैं, काबिलियत को नहीं देखते हैं, प्रत्याशी की मेहनत को नहीं देखते हैं, जो कास्ट को देखकर वोट करते हैं, जात बिरादरी को देखकर वोट करते हैं, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हर व्यक्ति को यही बात कहता हूँ, जब भी हम अपने धर्म, अपने रिश्तेदार आदि को देखकर वोट करेंगे तो समझ लीजिए उस दिन से हमारा कोई विकास नहीं कर सकता। एक सही आदमी को चुनना ही लोगों की मानसिकता ये दर्शाती है कि एक सही आदमी को चुनना चाहिए, ना कि किसी जात या पात को। अगर जब हमने जात पात को वोट दिया है तो जिस जात ने अपने जात वाले को वोट दिया उसका नुकसान ही हुआ है, कभी फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं यही कहता हूँ कि इस बार जात पात कोई नहीं देख रहा। हमारे वार्ड में भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया हैं, वो कहते हैं, वो दूसरे जो हमारे विपक्षी खड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि यार इस बार राजा भाई को वोट देंगे, पिछली बार तो हम इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस बार वो खुल के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपके साथ पूरा सपोर्ट करेंगे। इसलिए जात पात मायने नहीं रखती, एक काम आदमी का मायने रखता है और आजकल हर आदमी पढ़ा लिखा समझदार है, वो सोच समझ कर ही वोट करता है। हम कह सकते हैं कि अगर आप जीत कर आते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पित रहेंगे और जो जनता के आपको लेकर के
विचार है, जैसा वो आपको देखना चाहते हैं क्षेत्र के विकास के लिए, आपसे जो जो जनता की उम्मीदें हैं उन पर खरे उतरेंगे? जी मैम, बिल्कुल, हम बिल्कुल ऐसे खड़े उतरेंगे। जो भी हमारे साथ हमें सपोर्ट करेगा, जहां उनको ज़रूरत पड़ेगी हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनका सपोर्ट करेंगे और अपने गांव के और अपने वार्ड का विकास बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही उच्च स्तर से करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जनता से आप अपील करें अपने चुनाव निशान के साथ कि अगर आप जीतते हैं तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसी उनको आपसे उम्मीद है। मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह आम है, जो पहले स्थान पर है। मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं और जीतने के बाद मैं आप लोगों के साथ खड़ा होकर ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की क्षमता रखता हूं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजा जी, जो कि जनता को आश्वासन देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर वो जीत कर आते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पित रहेंगे, अपना पूरा योगदान देंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। इनका चुनाव निशान आम है, जो कि पहले नंबर पे है। तो जनता से यही अपील कर रहे हैं कि इनको जिताएं और क्षेत्र का विकास देखें। तो ऐसी ही खबरों के साथ आप बने रहें। मैं आरती वर्मा, डोईवाला से। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।